गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियोस में हमने बाइसेक्शन मेथड किया, देन रेगुलर फॉल्सी मेथड किया, उसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस देखी कैसे निकालते हैं, उसका प्रूफ आपको करना है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो आज हम सेकेंड मेथड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस मेथड से हम अपनी इक्वेशन का रियल रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको सेकेंड मेथड का ये आइट्रेशन फार्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले से ही आपकी जो आइट्रेशंस हैं वो निकलेंगी। ये क्या होता है आपका xi प्लस 1 इक्वल्स xi माइनस 1 माइनस xi माइनस 1 अपॉन fxi माइनस 1 इंटू एफ ऑफ xi माइनस 1 वेयर i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या करना है, इसका रूट निकालना है बाय सेकेंड मेथड। ठीक है, तो हम इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करा, इसको इधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल 0। देन आपने इसको क्या किया, एक फंक्शन एफ एक्स के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो अब आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए जो पॉइंट्स हैं एक्स नोट एक्स वन, ये क्या लेते हो, एक्स नोट को आप कंसीडर कर लेते हो 0, एक्स वन को आपने कंसीडर कर लिया 1। ठीक है, तो आप क्या सबसे पहले क्या निकालोगे, एफ एक्स नोट कैसे निकालोगे, एक्स नोट क्या है आपका 0, तो फंक्शन में x की जगह आप 0 पुट कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा कोस 0 माइनस 0 इंटू ई रेज टू द पावर x। कोस 0 इज़ 1 माइनस 0 इंटू समथिंग इज़ 0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1। देन आप एफ ऑफ x1 निकालोगे। एफ ऑफ x1 कैसे निकालोगे, फंक्शन में x की जगह क्या डालोगे, x1 क्या है आपका 1, तो इस इक्वेशन में आप क्या करो, अब x की जगह 1 डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा कोस 1 माइनस 1 इंटू ई। तो कोस 1 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से देख सकते हो, वो क्या आ जाएगी आपकी 0.54 माइनस 2.71। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आइट्रेशंस निकालनी है। तो फर्स्ट आइट्रेशन निकालेंगे। अब देखो आइट्रेशन फॉर्मूला में जो आपका आई था वो कहाँ से कहाँ था, 1 से बड़ा था। ठीक है, 1 था या 1 से बड़ा है, तो सबसे पहली आइट्रेशन के लिए हम क्या लेंगे, आई को 1 लेंगे। आई को 1 लोगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, x2 आएगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन में आपका क्या निकलेगा, x2 विच इज़ इक्वल्स टू, अब आई को यहाँ पे 1 डाल दो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स नोट माइनस x1 माइनस एक्स नोट अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ ऑफ x2। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। अब देखो एक्स नोट आपका 0 है, x1 क्या है आपका 1 है, तो यहाँ से आपने एफ ऑफ एक्स नोट भी निकाल लिया और एफ ऑफ x1 भी निकाल लिया। तो ये सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको x2 मिल जाएगा 0.31467। अब आप क्या करोगे, इस x2 को फंक्शन में पुट करोगे और एफ ऑफ x2 निकालोगे, वो क्या आ जाएगा आपका 0.51986। देन आप सेकेंड आइट्रेशन निकालोगे। सेकेंड आइट्रेशन जब निकालोगे तो अब आई को 1 पुट कर चुके, अब आई को क्या पुट करोगे 2, आई को 2 पुट करोगे तो क्या निकलेगा आपका x3 इक्वल्स x2, x3 इक्वल्स x1 माइनस x2 माइनस x1 अपॉन एफ ऑफ x2 माइनस एफ x1 इंटू एफ ऑफ x1। जस्ट आई को यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। ठीक है, तो आपका x3 ऐसे निकल जाएगा। अब देखो आपके पास x1 भी है, x2 भी है, एफ ऑफ x2 आपने यहाँ पे निकाल लिया, तो वापस से वही सारी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। x1 आपका 1 था, x2 आपका 0 था। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो x3 आपको मिल जाएगा 0.44673। देन आप क्या निकालोगे, एफ ऑफ x3 निकालोगे। तो फंक्शन में अब आपको क्या पुट करना होगा, x3 की वैल्यू पुट करनी होगी, x3 की जगह, सॉरी x की जगह आपको क्या पुट करना होगा फंक्शन में, x3 क्या है आपका ये, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 0.20354। देन आप क्या करोगे, थर्ड आइट्रेशन निकालोगे। थर्ड आइट्रेशन के टाइम पे आप क्या करोगे, आई को 3 पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x4 इक्वल्स x2, आई को 3 पुट कर रहे हैं ना, तो x2 माइनस x2 अपॉन एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 इंटू एफ ऑफ x2। ठीक है, आई को क्या पुट कर रहा है अब हमने यहाँ पे 3, तो वापस से सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपके पास x3 आ जाएगा, सॉरी x4 आ जाएगा, और फिर आप करोगे एफ ऑफ x4 निकालोगे। एफ ऑफ x4 कैसे निकलेगा, x को किससे रिप्लेस कर दोगे इस इक्वेशन में, x4 से, और x4 आपने निकाल लिया ये। ठीक है, तो जस्ट आपने ये वैल्यू पुट करनी है, आपका एफ ऑफ x4 आ जाएगा। सेम आपने क्या निकालना है, x5 निकालना है, देन एफ ऑफ x5 निकालना है। ठीक है, ऐसे आप आगे प्रोसीड करते जाओगे। ये जो आइट्रेशंस हैं ये हम तब तक निकालते हैं जब तक दो वैल्यूज़ आपकी बहुत क्लोज ना आ जाएं।
जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में जो आपकी वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 0.314 समथिंग आई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे x3 क्या आया था 0.44, तो यहाँ पे तो फर्स्ट डिजिट ही डेसिमल के बाद का अलग है, तो ये तो बहुत आपका डिफ़र कर रहे हैं दोनों नंबर्स। फिर आप देखो x4 क्या आया था आपका 0.53, यहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंस है इनमें। फिर आपका x5 देखो क्या आया 0.51। अब यहाँ पे फर्स्ट तो सेम है बट अभी भी आगे के सारे डिजिट्स आपके अलग हैं, तो इनमें भी काफ़ी डिफरेंस है। आपको तब तक निकालना जब तक आपकी वैल्यूज़ बहुत क्लोज नहीं आ जाती। जैसे देखो जब आप ऐसे ही प्रोसीड करते जाओगे, x5 निकला, फिर आप x6 निकालोगे फिफ्थ आइट्रेशन में, वो क्या आ जाएगी आपकी 0.51775। देन आप सिक्स्थ आइट्रेशन लगाओगे तो आपका x7 आ जाएगा, वो आपका ये आएगा। आप देखो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी क्लोज है ना, सिर्फ यहाँ पे देखो 0.51775, 0.51776। तो ये जो स्टार्टिंग के ये जो डिजिट्स हैं ये ऑलमोस्ट सारे ही सेम है, सिर्फ लास्ट डिफ़र कर रहा है। तो अब यहाँ पे आके हम आइट्रेशन अपनी स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो वो आइट्रेशंस आपको तब तक करते जाना है जब तक जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी क्लोज ना आ जाएं। जैसे ही आपकी वैल्यूज़ क्लोज आई आपको आइट्रेशन वहीं पे स्टॉप कर देना है, और जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा रियल रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइट्रेशन रोक देंगे, तो हम क्या बोलेंगे इस इक्वेशन का क्या रूट आया हमारे पास 0.5177, ठीक है। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल 4 है, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दी हुई है। आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए x0 को 0 लेट कर लोगे, x1 को लेट यहाँ पे x0 को 1 लेट करें और x1 को क्या लेट करें 2, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेट कर लेना। जैसे पिछले में इन्होंने x0 को 0 करा, x1 को 1 करा, यहाँ पे भी अगर आपको 0 और 1 कर लेके करना है वैसे कर लेना। बट यहाँ पे इन्होंने x0 को 1 लिया है, x1 को 2 लिया है, तो उस अकॉर्डिंग आप पहले f(x0) निकाल लोगे 1 पुट करके, देन आप f(x1) निकाल लोगे, ठीक है। वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए क्या करोगे, आपका जो ये फॉर्मूला था यहाँ पे i की जगह 1 रखोगे तो आपका x2 निकलेगा। फिर यहाँ पे i की जगह यहाँ पे भी 1 डाल दोगे तो ये जो फॉर्मूला था आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, x2 आ जाएगा। फिर आप क्या निकालोगे f(x2) निकालोगे, इस x2 की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दोगे, ये आ जाएगा। तो आपने ऐसे ही आइट्रेशंस चलाते जानी है जब तक आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ना आ जाएं। देखो आइट्रेशन 4 में आपका जो x5 आया वो क्या आया 1.8556। आइट्रेशन 5 में जो आपका x6 आया वो भी क्या आया 1.8556। तो यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यूज़ आपको सेम मिल गई, तो यहाँ पे हम आइट्रेशंस रोक देंगे और बोलेंगे कि ये हमारी इक्वेशन का क्या है रूट है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड मेथड, तो इसे ट्राई करना। नेक्स्ट में हम न्यूटन रेफसन मेथड करेंगे।